नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र शर्मा और अब आप देख रहे हैं आपकी चौपाल। आज हम मौजूद हैं महाकालेश्वर धाम मंदिर में और हमारे साथ हैं आचार्य रवीश पाठक जी। आज से शुरू हो गए हैं पितृपक्ष और श्राद्ध। हम गुरु जी से पूछेंगे कि पितृपक्ष या श्राद्ध क्या होते हैं। आज से हमारा पितृपक्ष प्रारंभ हुआ। पितृपक्ष का मतलब होता है जितने भी पूर्वज किसी के जो कि परम धाम को प्राप्त हो जाता है, वो इसे पितृपक्ष में आश्विन कृष्ण पक्ष में आकर के धरातल पर 15 दिन तक अपने परिवार के, अपने कुटुंब के, अपने घर में ही निवास करते हैं। तो पूर्वजों के ये 15 दिन होते हैं, इसको हम पितृपक्ष कहते हैं। पितृ मानी पूर्वज, पक्ष मानी एक पक्ष। जो 15 दिन का एक पक्ष होता है इसको हम पितृपक्ष कहते हैं। ये आश्विन पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या तक भी माना जाता है। ये कन्या राशि के जब सूर्य आते हैं तो ये पितृपक्ष होता है। और ये जो श्राद्ध है ये किन लोगों को करना चाहिए? श्राद्ध करना चाहिए श्रद्धा विश्वास रूपों। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। हमारे लिए अपने पूर्वजों के प्रति एक श्रद्धा का विशेष एक उत्सव होता है कि हमारे पूर्वज आकर के हमारे घरों में निवास करते हैं। तो श्राद्ध श्रद्धा से किया जाता है, भाव से किया जाता है। भाव से उन पितरों के प्रति हम ब्राह्मणों के लिए भोजन कराते हैं। इससे ये होता है कि ब्राह्मण के द्वारा वो पूर्वज आकर के अपने आहार को स्वयं ग्रहण करते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में गरुड़ पुराण में है कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में हम जो भी उनके निमित्त करते हैं वो उनके लिए प्राप्त होता है। वो जिस रूप में हो, जिस योनि में हो, वो आकर के अपने घरों में निवास करते हैं। हमने देखा है कि श्राद्धों में जो हमारे पितृ होते हैं उनकी पसंद की चीज़ें बनाई जाती हैं, उससे क्या अभिप्राय है? उससे अभिप्राय है जैसे जीवनो वाक्य पालना चो छायत भोजना चो व्यायाम चो। जो जीते जी उनके लिए उनकी पसंद का भोजन होता है। तो ऐसा लिखा है जब वो आकर के निवास करते हैं और अपने आहार को स्वीकार करते हैं, अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, तो हम उनकी इच्छा के अनुसार, सुरुचि के अनुसार, स्वमानी अपनी रुचि मानी इच्छा के अनुसार हम उनको भोजन कराते हैं। तो ऐसा हमारे ग्रंथों में प्रतीत है कि हम जो भी उनके निमित्त निकालते हैं, गाय को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं, पीपल के भाग को निकालते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में आकर के अपनी उसी आहार को ग्रहण कर लेते हैं, जो उनको बहुत प्रिय है। गुरु जी, जो श्राद्ध है, पितृपक्ष है, उसमें पिंडदान कितना ज़रूरी है और किन को करने चाहिए? पिंडदान तो बहुत ही जरूरी है, परंतु पिंडदान के साथ हमारे लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। जो लोग पितृपक्ष में पिंडदान नहीं करते हैं, तर्पण पूर्वजों को नहीं करते हैं, उन्हीं के घरों में जाकर के पितृदोष होता है, जिससे परिवार की वृद्धि रुक जाती है, वंशज की वृद्धि रुक जाती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, लेकिन किसी संतान का जन्म ना होना ये भी पितृदोष होता है। तो श्राद्ध जहाँ लोप होता है, क्रिया होता है, क्रिया से हीन हो जाते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है पूर्वजों के प्रति, वहीं पर उस घर में जाकर के ये समस्याएँ आती हैं। तो तर्पण हमें अत्यावश्यक करना चाहिए। तर्पण में हमारे लिए काले तिल, जौ, चावल और कुशा के माध्यम से पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। और पूर्वजों का ही नहीं करते हैं, बाकी हमारे पास प्रत्येक मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण। सबसे पहले होता है देव ऋण। तो सबसे पहले हमें देवताओं का भी तर्पण जरूर करना चाहिए। उसके बाद में होता है ऋषि ऋण। जो जिन ऋषियों के हम वंशज हैं, सब ऋषि होने के आधार पे हमारा देश आज चल रहा है, तो हमें ऋषियों के उद्धार को भी उनका तर्पण करना चाहिए, क्योंकि उनके और कोई संतान नहीं है, हमें और आप उनकी सभी संतान हैं, उनके वंशज हैं, तो हमें ऋषियों के भी तर्पण करना चाहिए। उसके बाद में अपने पूर्वजों का हमें श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। और यहाँ तक लिखा है कि ये गर्वश्य ये गर्वहा, जो संतान गर्भ में भी नष्ट हो जाती है, हमें उनके निमित्त भी तर्पण श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माता पिता का ही करें। और भी लिखा है कि आब्रह्मश पर्यंतम
ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है तब से लेकर आज तक जिनसे हमारा जो भी संबंध रहा है, हम उनकी भी प्रसन्नता के लिए उनका श्राद्ध तर्पण करें। और जिनका कोई ए बांधवा बांधवस्य, जिनका कोई मित्र बांधव संतान नहीं होती है, ऐसे बहुत लोग हैं जो कि जन्म लिया और ऊपर चले गए, जिनका कोई भाई नहीं है, मित्र नहीं है, बांधव नहीं है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए भी हमें तर्पण, उनका भी श्राद्ध करना चाहिए। अब इसके करने से होता क्या है, तो लिखा है कि आयु प्रजा यशो विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च पृच्छन्तु तथा आरोग्यम पितरो जल सर्वदा। जब वो प्रसन्न होते हैं तो हमारे लिए देते क्या हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आयु, आप आयुवान, लंबी आयु आपको प्राप्त हो। आयु प्रजा, आप इतने संपन्न हो कि प्रजा का पालन करने वाले हो, राजा के समान हो। यश वाले हो, कीर्ति वाले हो, वैभव वाले हो। आयु प्रजा यशो विद्या, और हमारी जो संतान हो वो सब विद्या में निपुण हो। आयु प्रजा यशो विद्या स्वर्ग मोक्ष सुखानि च, और उससे तर्पण से हमारे पूर्वजों के लिए स्वर्ग की और मोक्ष की प्राप्ति हो। प्रेक्षंतो मानी प्रसन्न हो, तथा आरोग्यम, और हमारे लिए आरोग्यता प्राप्त हो। पितरो जल तर्पता, हे पितरों आप जल से ही तृप्त हो जाइए। श्राद्ध की इतनी महिमा है कि क्षयायत भूर भोजनाच, क्षय तिथि पे ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अगर नहीं करा सकते हैं किसी कारणवश, घर में कोई सूतक पातक इत्यादि होता है, उसमें हम श्राद्ध नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, श्राद्ध का मतलब एक पवित्रता के साथ हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, अपवित्र अवस्था में भोजन नहीं करा सकते। जैसे घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म होता है, किसी की कोई मृत्यु हो जाती है, या ऐसी एक अशुद्धता घर में होती है कि हम घर का बना हुआ ब्राह्मण को नहीं खिला सकते, तो यहाँ तक लिखा है कि उस दिन थोड़ा सा हरा चारा लेके यदि हम गाय को खिला दें, वह भी पूर्वजों को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ये पितृपक्ष में जैसे श्राद्ध है, तो पिंडदान है, तो परिवार में कौन कर सकता है? सभी तो नहीं कर सकते। सभी नहीं कर सकते। वैसे अगर ज्येष्ठ पुत्र के लिए अधिकार, अगर ज्येष्ठ पुत्र सभी वो भिन्न भिन्न हैं, पृथक हैं, 4 भाई हैं और चारों अगर अलग रहते हैं, तो उन चारों के लिए बराबर अधिकार है कि उन्हें अपने माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए। अगर वो संयुक्त परिवार में रहते हैं तो सबसे पहले ज्येष्ठ पुत्र के लिए अधिकार है, वो नहीं कर सकते हैं तो सबसे छोटे के लिए अधिकार है, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो शास्त्रों में ये लिखा है कि 4 पुत्र हैं तो चारों को बराबर अधिकार है। जैसे संपत्ति का चारों का अधिकार होता है, वैसे श्राद्ध पक्ष में भी चारों का अधिकार है, सबको करना चाहिए। जिस तरह से किसी का जो बच्चा है वो जन्म से पहले खत्म हो गया है, या वैसे खत्म हो गया है जब पैदा होने के बाद, और उसका कोई भाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसका पितृदान या कैसे श्राद्ध? अगर उसके कोई संतान नहीं है तो उसके परिवार में जो भी है वो कर सकता है, परिवार का भी नहीं कर सकता है तो कोई अगर हमारा पड़ोसी है तो वो यदि उसके निमित्त करेगा तब भी वह उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसे श्राद्ध पक्ष की घटना है। और श्राद्ध पक्ष में विशेषतः वैसे तो गया श्राद्ध करना चाहिए। जब भगवान स्वयं राम लक्ष्मण और सीता गया श्राद्ध करने गए थे तो वहाँ पे ये लिखा है कि यदि फल्गु नदी में जाकर के कोई तर्पण करता है तो उसके परिवार के 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो इसी तरह से दशरथ जी की जो शक्ति थी, जो प्राणी थी, जो उनकी आत्मा थी, वो भटकती हुई वहीं पे पहुँच गई, यहाँ पे सीता जी विराजमान थी, और भगवान राम जो थे उनकी श्राद्ध शांति में गए थे। उन्होंने कहा बेटा हमें भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उन्होंने कहा पिताजी हम आपको जानते नहीं, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। उन्होंने परिचय दिया तो सीता जी कहने लगी कि आपके पुत्र जो हैं श्राद्ध शांति ले रहे हैं, जब वो ले जाएंगे तब आपका श्राद्ध इत्यादि किया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं बहुत भूख लगी है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, यदि कुछ नहीं है तो तुम इसी में से थोड़ी बालू का एक पिंड, एक लड्डू बना करके मुझे दे दो। तो ऐसा आज भी लिखा हुआ है कि दशरथ जी ने अपना हाथ फल्गु नदी में से नीचे से ऊपर को निकाल दिया और सीता जी ने एक मुट्ठी बालू, एक लड्डू बना करके उनके हाथ में प्रदान किया।
आज भी वहाँ पे वही रीति है कि सब एक बालू का ही पिंड दिया जाता है। वो जगह गया जी में सीता कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा आचार्य जी, श्राद्धों में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिनसे पितृ जो है हमारे खुश होते हैं या नाराज़ होते हैं? पितृपक्ष में सबसे पहले तो ये लिखा है कि हमारे लिए जिन पूर्वजों का हम श्राद्ध करते हैं उनकी संतान के लिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए जब तक। दूसरी है कि कोई तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरी है कि 15 दिन तक पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चौथी चीज़ है कि जब तक हम उनका श्राद्ध नहीं करते हैं तब तक हमारे लिए क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए। उनकी प्रसन्नता के लिए प्रत्येक दिन अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो तर्पण तो कर देना ही चाहिए, जिससे वो तृप्त रहे। हम बात कर रहे थे आचार्य जी से पितृपक्ष और श्राद्धों के बारे में। जैसे आचार्य जी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं और इसी प्रकार से अन्य जानकारियों के साथ, अन्य पर्वों की मान्यताओं के साथ हम बात करते रहेंगे आचार्य जी से। तब तक के लिए जय हिंद।